Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to discuss introduction to computer system, and in this introduction, I will complete all the important concepts related to what is computer system, what are the different types of computer system, or what are the different types of system, and then we will discuss some of the basic questions which are related to your basics of computer system, like related to operating system, related to computer network. So basically ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देगा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक को मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगी। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो के दौरान आपको कोई भी डाउट होता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, या फिर जब आप वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंडिविजुअली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेरीज विच आर ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, we will learn what is computer. Okay, so now first we will learn from this diagram. So this is a diagram which depicts, this is a normal desktop. Okay, आपने अपने घर में देखा होगा, or else if you are a school student, college student, तो आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा। इस तरीके से एक मॉनिटर होता है, आपका एक सीपीयू होता है, यू हैव द कीबोर्ड, यू हैव द माउस. सो दिस आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, अब ये जो कंपोनेंट है आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? तो दे आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ IPO साइकिल. सो दिस इज आई, दिस इज पी, दिस इज ओ. इट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. और कई सारे लर्नर से कभी कभी मैं फुल फॉर्म पूछ लेती हूँ कंप्यूटर का, तो नहीं बता पाते, तो चलिए आज मैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बता देती हूँ. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंप्यूटर का. दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एक फुल फॉर्म में आपको सारा मीनिंग निकल कर आ रहा है. एक ऐसा ऑपरेटिंग मशीन या एक ऐसा डिवाइस, उस डिवाइस की मदद से आप आने वाले टाइम में जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, वो सारा काम आप इस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं. तो अब चलिए हम डेफिनेशन की बात कर ले, बिकॉज अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन टू राइट द डेफिनेशन. So it is a machine that can be programmed to carry out sequence of arithmetic or logical operations automatically. Modern digital electronic computers can perform generic set of operation known as program. These programs enable computers to perform a wide range of tasks. तो क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक ऐसा मशीन, because the word computer says to compute. To compute means to do certain calculation. तो कंप्यूटर कहाँ से आया? आपने देखा होगा एक बेसिक कैलकुलेटर, ओके, या फिर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा होगा. तो वो सारे स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस ने ही इन्वेंट किया है कंप्यूटर को, जिसकी मदद से आप आज लाखों करोड़ों में किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं. तो बेसिकली इंटरनली यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. और जितने भी मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, दे ऑपरेट एंड दे परफॉर्म अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट इज नोन एज प्रोग्राम. तो प्रोग्राम क्या है? वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इसे कैसे बोलेंगे? जैसे अभी आप जो मुझे देख पा रहे हैं, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपना एक कंटेंट रेडी किया है. दैट इज आई क्रिएटेड वन पीपीटी फाइल. ओके, पीपीटी फाइल बना लो, वर्ड फाइल बना लो, या पीडीएफ फाइल बना लो. फिर वीडियो बनाने के लिए आई हैव वन सॉफ्टवेयर, आई हैव वन पेन टैब. तो मैं सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हूँ, और ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिख रही हूँ. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं. सो यस, आई एम डूइंग अ प्रोग्राम राइट नाउ. मैं एक पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना? So we can say it is a set of programs. These programs enable computers to perform a wide range of tasks. तो एक कंप्यूटर की मदद से आप मुझे देख पा रहे हैं, एक कंप्यूटर की मदद से मैं अपना कंटेंट बना पा रही हूँ. इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा टू लर्न अ कंप्यूटर सिस्टम? आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा व्हाट इज अ कंप्यूटर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. So just now we have seen a program is a sequence or set of instructions in a programming language or for a computer to execute. अगर आप कुछ ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, और अगर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, दैट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम.
एज फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एक लैंग्वेज है सी, एक लैंग्वेज है C++, नाउ-अ-डेज वी हैव पाइथन, जावा, सो कई सारे लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है, आपका PHP लैंग्वेज है एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारा क्या है, ये सारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो दिस इज अ डिवाइस, इस डिवाइस में आप कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे मैंने एक लिख दिया मेन, मेन के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ सिंबल्स बना दिए और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट F and here I have written hello. Okay, ये मैंने एक hello message लिखा. So now this is a set of instruction. Why it is a set of instruction? Because यहाँ पे एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है. So now I can say this is a program. ये एक प्रोग्राम है जिसमें 4 लाइन्स लिखे हैं. So that is why it is a set of instructions. और ये जो मैंने कोड लिखा है, this is a code which is written in C level language. तो ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जाम्पल है. ठीक है. Further, we are going to see computer programs are one component of a software, which also includes documentation and other intangible components. A computer program in its human readable form is called source code. अब ये जो मैंने program लिखा है, this program is also known as your source code. Why it is a source code? Because it is in the human readable form. आप ये जो मेन देख रहे हो आप, दिस मेन इज अ इंग्लिश वर्ड. ओके, इंग्लिश के MAIN से बना है, ये प्रिंट से बना है PRINT. सो दिस आर अ वर्ड्स विच इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड. सो दिस इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. ओके, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बट सो दिस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड, जिसको कंप्यूटर इंटरनली कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में. दैट इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज. सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. ओके, और फिर हमने क्या सीखा है, अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें, अ प्रोग्राम इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे, सो ऑल द डिवाइसेस दैट इज टैंजिबल. टैंजिबल का ये मीनिंग है ऐसा आइटम जिसको आप टच कर सकते हैं, विच हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस. जैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप अपने डिवाइस पे कनेक्ट हुए हो, है ना, तो यू कैन टच योर सेल फोन, यू कैन टच योर लैपटॉप, यू कैन टच योर PC. So these all are having physical existence. Similarly, CPU, monitor, आपका हेडफोन में भी कई सारे लर्नर्स हेडफोन लगा के भी मुझे सुन रहे होंगे. आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया. So they all are known as hardware. अब क्या सिर्फ हार्डवेयर के होने से आपका सिस्टम चलेगा? दैट इज नो. यू मस्ट बी हैविंग सम डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम. लाइक अभी ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, दैट इज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर मैंने एक PPT बनाया है. इस PPT को मैं रन कर रही हूँ ऑन माई मोजिला. ओके, अब अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, देन यू विल यूज जावा सॉफ्टवेयर. आप अपना जीमेल यूज कर रहे हो, आपका कुछ एंटीवायरस रन हो रहा है. सो दे ऑल आर सॉफ्टवेयर. दोनों को जब हम मिला देंगे, सो देन दे विल बिकम द कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? सो दे कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड नाउ. What are the fundamental components of computer system? अब एक एक करके जब आपने कंप्यूटर समझ लिया, कंप्यूटर सिस्टम समझ लिया, then you are supposed to learn what are the fundamental components of computer system. So input device, output device, memory, control unit और arithmetic and logical unit. तो अभी आपने देखा है, मैंने अभी बताया आपको IPO साइकिल. तो बेसिकली IPO साइकिल को जब आप डिवाइड करते हो फंडामेंटल यूनिट्स में, टोटल वी हैव 5 यूनिट्स. ओके, सो व्हाट इज इनपुट? सो computer will only respond when a command is given to the device. These commands can be given using the input or the input devices. Alexa, play this music. So we are asking Alexa to play this song. तो आप जो बोल रहे हो, आप Alexa को एक command pass कर रहे हो. Then only it is running. So what we are doing, we are giving the input to the system. आप अभी मुझे सुन रहे हो, देख पा रहे हो, तो आई एम गिविंग यू द इनपुट. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है. आप जब सुन पा रहे हो, यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सेम थिंग इन योर माइंड. सो दैट इज प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. फिर मेरी बातों को सुनकर, फिर मेरे क्वेश्चन आंसर्स को समझ के, व्हाट यू विल डू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन में आप अपने ब्रेन में जो भी आपने परसीव किया है, उसको आप पेपर पे लिखते हो. सो दैट इज व्हाट यू आर गिविंग द आउटपुट टू योर system. So that is the same thing. If we say input, it means we are giving some input or instruction to the input devices. Basically, keyboard and the mouse are input devices. Or if you are having touchpad, touch screen, so they all are the example of input. जैसे ये मेरा pen है, this is my pen tab. So I am writing this on my this pen tab. Okay, so I am giving the input from this pen tab, and then you are able to see. So the data
which is enter. Data can be in the form of numbers, alphabet, images. Input means we are giving some data to a system, है ना? So this is a PPT. So this is also a data. Why? Because it is the data which is in the form of PPT or it is in the form of word. So what is a collection of alphabet? Data can be you are uploading your image, your audio, video. आप जो Facebook या Instagram पे reels बना रहे हो. So they all are data. Why? A data can have audio, video files as well as text file. So this we have seen what is input devices. Next we are going to output unit. Now you are able to see me. Why you are able to see me? Because in your device you have screen. आपके पास एक screen है जिसकी मदद से आप मुझे देख पा रहे हैं. So that is why output, the best example of output units is your monitor, where you can see the result. What about memory unit? So memory unit, so if you are having a cell phone or a laptop, you must be having some internal memory in your device, है ना? आप पूछते हो कितने GB का RAM है या कितना इसका capacity है. So if you are going to a shop and you want to purchase some pen drive, तो pen drive आप बोलोगे ना, I want a pen drive of 250 GB. So you are giving the size or the capacity of the device कि कितना data आप इसमें store करने वाले हो. So that is a memory unit. We enter the data into the computer using an input device. The entered information immediately gets saved in the memory unit of the CPU. So this is the block diagram of computer. Very, very important diagram for the learners, those who are freshers in the world of computer science. ये बहुत important diagram है. आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से internally आपका laptop, आपका PC, आपका cell phone work करता है. Cell phone में अगर आप कोई की को press करेंगे, जैसे ये मेरा cell phone है. So this is a device. तो ये अभी हार्डवेयर है. अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो now you can see my home screen. ये होम स्क्रीन क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ से एक की को प्रेस किया, है ना? की को प्रेस किया. नाउ बिकॉज इट इज हैविंग एंड्रॉइड ओएस, तो आपको मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है. सो दिस इज हाउ इट इज फंक्शनिंग, है ना? तो इसमें ओपन किया, मैं यहाँ पे जाके एक यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट कर दूंगी और वो मैंने सेव करके रखा है डाउनलोड्स फोल्डर में. तो इट हैज सम मेमोरी यूनिट ऑल्सो. नाउ इन माई सेम डिवाइस में कैलकुलेटर का ऐप ऑन कर सकती हूँ. कैलकुलेटर की मदद से मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकती हूँ. तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सारे मेरे सीपीयू के अंदर हो रहा है. सो दिस इज नोन एज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और वहां पे ही आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है. इफ सो जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, है ना? तो मैंने चार्जर भी कनेक्ट किया है, मैंने माइक कनेक्ट किया है, मैंने पेन टैब कनेक्ट किया है, माउस भी कनेक्टेड है. एवरी डिवाइसेस आई हैव कनेक्टेड. हो सकता है कभी कभी आप जब किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हो, इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. Okay, so that task is performed by control unit. It is used to control all the operations of the computer system. तो ये सारे definition आप पढ़ लीजिएगा. कुछ definition one by one, line by line अपने notes में जरूर लिख लीजिएगा, so that when they will ask you a question of 5 marks or 7 marks to write the block diagram of computer system, तो ये जो input है ये आपको explain करना पड़ेगा, output explain करना पड़ेगा. Then in short you have to explain what is CPU, what is control unit, what is arithmetic and logical unit, and then you have memory unit. तो सारे यूनिट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा वहां पे लिखना होगा. ठीक है, चलिए अब ALU की बात कर ले. तो सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, बिकॉज समटाइम्स ऑफ 1 marks you can get a question of this. Okay, it can perform all the logical operations as well as arithmetic operation. So if we say arithmetic operation, it is plus, minus, divide and multiply. So these are the 4 basic operation of mathematics. तो ये आप करते हो. लॉजिकल ऑपरेशन का ये मीनिंग है, इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके इफ यू आर राइटिंग अ कोड इन जावा, तो दैट प्रोग्राम इज गिविंग यू सम आउटपुट. तो आउटपुट कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. इट डिपेंड्स कि आपने लॉजिक क्या लिखा है उस प्रोग्राम का. सो दैट इज हाउ वी कैन डू द लॉजिकल ऑपरेशन, जहां पे हम कुछ इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, इस तरीके के स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. तो ऑलरेडी पाइथन का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे. तो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन फॉर फ्री, सो आई विल टैग दैट वीडियो इन द आई टैग. तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा और यू कैन स्टार्ट लर्निंग पाइथन. ओके, नाउ सीपीयू को यहाँ पे डिटेल में बताया गया, बिकॉज सीपीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर brain of computer system. It is having memory unit, control unit and ALU. All these 3 units are the element of CPU and together help in efficient working and processing of data. It is also known as brain of computer, and no action can be conducted by a device without the execution and permission of the CPU.
आप कुछ भी काम कर रहे हो वो सारा काम सीपीयू के अंदर ही होता है। अगर आप एक सिस्टम भी ऑन कर रहे हो, सिस्टम अगर प्रॉपरली ऑन नहीं किया, that booting process is also done in our CPU, है ना? So these all the tasks are performed by CPU, so that is a brain of computer. Because अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, अगर आपके पास ब्रेन नहीं है, then we all are dead, है ना? So that is the same thing. If you don't have the brain, you are not able to work. So that is the same thing with the computer system. So one topic is completed, that is block diagram of computer system. Now this is the second topic in the fundamental of computer system. What are the different types of computer system? तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपने कई सारी बुक में पढ़ा होगा. टाइप्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. Types of computer are also based on the basis of data. So these are the categories. किस categories पे आप types को justify कर रहे हो? Like if we say supercomputer, mainframe, mini computer, workstation, PC, so they all are based on the size. Supercomputers की अगर हम बात करें, supercomputers basically we are using for research purpose. लैपटॉप वी आर यूजिंग फॉर पर्सनल पर्पस. अगर हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का भी यूज करें, दैट इज फॉर पर्सनल पर्पस. स्मार्टफोन अगेन पर्सनल पर्पस. ये डेस्कटॉप भी होता है. फॉर चिल्ड्रन वी आर गिविंग द डेस्कटॉप. ओके, अगर हम नोटबुक की बात करें, अगेन दिस इज फॉर पर्सनल पर्पस. एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक वी आर हैविंग एसी at home, washing machine at home, so they all are not our computers, but basically they are the different types of computer system जिसको हम बोलते हैं embedded system. उसमें कई सारी चीजें मिली होती है. जैसे अगर आप टीवी की बात करो, nowadays we are having smart TVs at home. So in the smart TVs we can also include attach our laptop or the PC. तो हम सारी चीजें अपने स्मार्ट टीवी पे भी कर सकते हैं. So that is how on the basis of size we are categorizing the computer system. Now on the basis of data we have analog, digital and hybrid. So the spelling of analog is A-N-A-L-O-G, है ना, analog system. तो digital device जो आप use करो, which is based on 0 and 1. So basically we are having all the digital system nowadays. Hybrid is the combination of analog plus digital. Digital analog signal आप कहाँ पे use करते हो? जैसे if I want to measure जो wavelength आ रही है C की, तो सी की वेवलेंथ क्या है, या जो विंड है विंड की वेवलेंथ क्या आ रही है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू मेजर इन एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो ये हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा. अब कितना समझ में आया ये भी जानना जरूरी है. तो इन माय क्लास आई एम ऑलवेज आस्किंग यू क्वेश्चन सो दैट वी विल बी हैविंग अ इंटरैक्टिव क्लास. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए. All modern computers like laptops, desktop, including smartphones, are example of. So these all are the examples of. All the modern computers like laptops, desktop, including smartphones, they all are the example of which type of device? Hybrid, analog, digital, or supercomputers. So this is the example of digital computer. Just now we have seen if you're having a smartphone, desktop, laptop, so they all are modern computer devices. So that is why they all are based on digital computer system. Dash is also known as microcomputer. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर वाचिंग द वीडियो. अगर आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड पूछा जाता है, बिकॉज माइक्रो कंप्यूटर हम पढ़ते नहीं है ना. तो माइक्रो कंप्यूटर को और दूसरे में क्या बोल सकते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी, वर्क स्टेशन और पीसी. पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं होगा. हाँ, जस्ट स्टिक हियर विद द क्लास. इट इज एक्चुअली नोन एज योर पर्सनल कंप्यूटर. जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, दैट इज फॉर माइक्रो ऑपरेशंस टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशंस. सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज योर माइक्रो कंप्यूटर. Okay, now see, this can be expected question for your examination. What do you understand by IPO cycle? अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार बता रही हूँ, you are supposed to make that block diagram. आपको वो ब्लॉक डायग्राम भी बनाना होता है, और साथ में जितने भी इसके 5 पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. देन ओनली यू विल गेट 5 मार्क्स. अनदर क्वेश्चन, दिस इज नोन एज योर एप्लीकेटिव क्वेश्चन. इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, क्वेरी, विंडोज एक्सपी, प्रोग्राम मेमोरी. आपसे ये पूछेगा कि आइडेंटिफाई करें कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है. तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, अगर हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर थिंग, क्योंकि प्रोग्राम को आप टच नहीं कर सकते, है ना, टच नहीं कर सकते. हम जावा का एक प्रोग्राम टाइप करेंगे या पाइथन का हम एक प्रोग्राम टाइप करेंगे, सो दैट इज व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेसिकली दिस इज वन एक्टिविटी जो आप
अगर टीचर हैं, अगर आप टीचर होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने क्लासरूम में इसको कंडक्ट करा सकते हैं। लाइक सर्वे योर होम एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन योर होम। जरूर इस एक्टिविटी को क्लास में कराइए। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं, आई हैव AC, आई हैव वॉशिंग मशीन, आई हैव फ्रिज, आई हैव स्मार्ट टीवी, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास सेल फोन है। सो दिस ऑल आर द डिवाइसेस विच आर एट माई होम। बहुत स्टूडेंट्स के पास अलेक्सा भी है। सो दे ऑल आर द डिवाइसेस। ओके, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे, तो आप उसको पढ़ना, दोबारा सुनना। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर्ड है, कंप्यूटर नेटवर्क ये भी टॉपिक कवर है, साइबर सेफ्टी है। सो दिस ऑल आर द टॉपिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th जो CBSE के स्टूडेंट है। बट दिस आर द टॉपिक्स जो अगर आप BSc ITCS के स्टूडेंट हैं या फिर BTech के भी स्टूडेंट हैं, सो इन योर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक ब्रिज कोर्स होता है ना। ब्रिज कोर्स एक टॉपिक होता है जिसमें मे बी अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। सो दिस आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दैट क्लासेस। और पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सीख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, उसको हम कर लेते हैं। सो दे ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Which of the following computer language is written in binary code? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप बाइनरी कोड में लिखते हो ओनली। पास्कल, मशीन लेवल लैंग्वेज, C Sharp. So quickly give the answer. Second question is which of the following monitor look like a television and are normally used with a non-portable computer system? So these are also important for some of the competitive examination जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना। और जैसे आपका BPSC का एग्जाम है, जहाँ पे कहीं पे भी अगर कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्जामिनेशन होता है तो आपके लिए प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी स्टूडेंट दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, पास्कल, C Sharp ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया बाइनरी कोड, तो मशीन लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी, है ना। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक ऐसे मॉनिटर टेलीविजन जैसा जो होता है आपको बताना है, बट वो नॉन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सके इजीली, जैसे आपका सेल फोन, जैसे आपका लैपटॉप। और LED भी स्मॉल साइज में आता है, तो LED, LCD और फ्लैट पैनल मॉनिटर, सो दे ऑल आर पोर्टेबल। इजिली आप इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। बट CRT आपका एक ऐसा टेलीविजन था जो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे गांव में तो उनके पास एक टीवी होती है ना, जिसको हम बेसिकली टेलीविजन बोलते हैं, जिसमें पीछे बहुत ज्यादा स्पेसियस वॉल होता है, दैट इज CRT। इसको आप इजिली पोर्टेबल नहीं कर सकते हो। चलिए अब एक आपको मैं यहाँ पे दूसरा असाइनमेंट दे देती हूँ जो लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। एक तो मैंने एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, देखो अगर आप कमेंट डालते हो ना तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि नाउ द लर्नर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन वाचिंग द वीडियो, तो आई विल मेक मोर कंटेंट और आई विल अपलोड मोर कंटेंट ऑन द वीडियो, है ना। तो इसका जरा मुझे फुल फॉर्म लिख देना ऑन द कमेंट सेक्शन। प्लीज राइट द कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED, LCD, CRT। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये इजी है और यही सारे क्वेश्चंस तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं और बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना। तो ये आप बता देना, आंसर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th दोनों का साथ में आंसर लिखिए, 3rd का क्या होगा, 4th का क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अगर ऑपरेशंस के को परफॉर्म करना है, कंट्रोल करना है, तो कौन सा ऑपरेशन आप यूज करेंगे। And which of the following is a device used for converting map, pictures, drawing into digital form for the storage in computer? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मानिए आपको एक डिवाइस चाहिए जो कि आपने कुछ पिक्चर ड्रॉ किया है ना, आप इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बायो का एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें आपको ह्यूमन का लंग्स और हार्ट का ना आपको बनाना है शेप, तो आपने उसको पेपर में बना लिया। अब मैंने बोला नहीं, इसको डिजिटल फॉर्म में दो। आप बोलोगे मैंने तो इस पेपर में बनाया है, देन हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। अगेन दैट इज अ वेरी गुड आंसर। सो यू मस्ट बी हैविंग अ डिजिटाइजर।
डिजिटाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो उसको कन्वर्ट कर देगा, बहुत इजीली कन्वर्ट कर देगा, सो दैट इज व्हाई इट इज आंसर। और कंट्रोलिंग ऑपरेशन कौन सा करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा, है ना, कंट्रोल यूनिट करेगा। और कंट्रोल यूनिट आपने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द ऑल्टरनेटिव ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ओएस, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड हियर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। ऑल्दो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो है, इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ डिफॉल्ट नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर ले, जैसे आप जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आप कोई एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, है ना, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी अगेन सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगा आपको, सिस्टम को अपग्रेड करना है उसके लिए आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, ठीक है। चलिए, a plug and play storage device that simply plugs in the port of a computer, plug and play device किसको बोलते हैं? हार्ड डिस्क को, कॉम्पैक्ट डिस्क को, फ्लैश ड्राइव को, या सीडी को? Which of the following is an example of page orientation? Now this is also a very easy question related to MS Word. मैं मान के चल रही हूँ आपने MS Word भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो सीखिए, घर बैठे कुछ तो काम करिए। So the correct answer for this question is पेज ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लैंडस्केप होता है और एक और होता है, मैं अभी मेरे दिमाग से लैंडस्केप, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आपने लिखा HTO, अगर ऐसा कुछ लिखा, दिस इज 2 to the power 4, तो दिस इज सुपर स्क्रिप्ट एंड दिस इज सब स्क्रिप्ट, है ना। और A4 तो पेपर का साइज होता है। प्लग एंड प्ले डिवाइस की बात करें, दिस इज फ्लैश ड्राइव, जिसको आप पेन ड्राइव भी बोलते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ पेन ड्राइव? दैट इज फ्लैश ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क, ना ये जो सीडी है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपसे पूछा जाता है, एंड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का क्या फंक्शन नहीं होता है? आपको अभी डिटेल में सीपीयू पढ़ाया है, रीड करके बताइए। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेसिंग बाय यूजिंग, अब घर में क्या करिएगा ना, आज ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से आप उनका चेकबुक लीजिए, चेकबुक के नीचे में ना इस तरीके से कुछ बार कोड लिखा होता है, तो जब आप किसी को चेकबुक देते हैं कैश को विड्रॉ करने के लिए, तो वो उसको प्रोसेस करता है ना, तो प्रोसेस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस इज डन बाय OCR, MICR और OMR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट, बिकॉज कंट्रोलिंग फंक्शन करना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना या डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करोगे? यू विल यूज मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए आप ALU का यूज करेंगे, कंट्रोल फंक्शन के लिए आप कंट्रोल यूनिट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए, सबका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फाइल मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, CPU का नहीं होता है, ठीक है, बट OS आपके CPU के अंदर ही होता है। अब यहाँ पे अगर चेक की बात होगी तो दैट इज MICR। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड बी नोइंग द फुल फॉर्म ऑफ OCR का फुल फॉर्म क्या है, MICR का फुल फॉर्म क्या है, OMR का फुल फॉर्म क्या है। तो जो भी लर्नर इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, अगर आपका आने वाले समय में एग्जामिनेशन होने वाला है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो आप ये ना वीडियो के साथ साथ अभी क्या करना, वीडियो के बाद गूगल करना और गूगल से इसके फुल फॉर्म लिख के रख लेना, बिकॉज ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको दे देंगे ना कि यू विल डू इट रॉन्ग, तो जरूर इसको लिख के रखिए, याद करके रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर टेक्स कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन स्टार्टअप? आप जब सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और इस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, इवन नेट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, द प्रोसेस ऑफ बूटिंग अ प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब ये कहाँ होता है? ये आपके रोम के अंदर होता है ना। अब यहाँ पे आपको ये बोलना कि कौन उसका कंट्रोल लेगा। और दूसरा, द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर इज टू, OS का वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो नाउ मूविंग टू द आंसर,
द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टअप कहाँ पे होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ना, तो दैट इज वाई ओएस इज रिस्पॉन्सिबल। कंपाइलर तो एक तरीके का ट्रांसलेटर है ना, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज मेड बाय स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो ये भी नहीं होगा। और प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सारे कमांड का रिसोर्सेज, यूजर फ्रेंडली, प्रोवाइड यूटिलिटीज, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ना। अभी देखो आप विंडोज का यूज करते हैं, सो विंडोज इज योर यूजर फ्रेंडली, विंडोज इज द यूजर फ्रेंडली। अगर आपको मैं रेड हैट दे दूं या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दे दूं तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर बेस्ड ऑन कमांड बेस्ड, तो उसमें कमांड याद करना पड़ेगा, so they are not user friendly. So that is why the correct answer is option number D. Moving to the next question, the dashed alignment makes sure that none of the edges of text appear ranked, है ना। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस वर्ड से। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, ये कंप्यूटर नेटवर्क से मैंने लिया है, नेटवर्क का भी वीडियो बना हुआ है। तो बेसिकली जो क्लास 9th और 10th का प्लेलिस्ट है वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप उन सारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, अलाइनमेंट की बात की जा रही है। क्या आप ये ध्यान दे रहे हो कि मेरे पीपीटी में क्वेश्चंस देखो 11 अगर यहाँ से शुरू हुआ तो इसके नीचे मैंने 12 लिखा है। ये एक स्पेसिंग है जो लेफ्ट से मैंने छोड़ा है, ये एक स्पेसिंग है जो मैंने राइट से छोड़ा है, इन दोनों क्वेश्चन के बीच में कुछ स्पेसिंग है। सो इफ वी टॉक अबाउट लेफ्ट, सो दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर यहाँ से कुछ छोड़ेंगे दैट इज योर राइट अलाइनमेंट। सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर, जैसे कुछ सेक्स में यहाँ लिख दे बोलो, सो दिस इज सेंटर्ड अलाइंड। जस्टिफाइड क्या होगा? जस्टिफाइड का ही मीनिंग है उसका दोनों एंड सेम होगा। जैसे अगर आपका ये पेज है, दिस इज माय A4 साइज पेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से जस्टिफाइड लिखोगे, है ना। जो स्टार्ट हो रहा है और जो एंड हो रहा है वो दोनों अलाइन रहेगा, है ना। जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप एक लाइन लिखा, दो लाइन लिखा, तीसरा लाइन ये लिखा, सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जस्टिफाइड का मीनिंग है लेफ्ट और राइट से आपका बिल्कुल भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा विच इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो टेलीफोन का लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव, सो दिस इज योर वाईफाई कम्युनिकेशन एंड दे ऑल आर ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पे जो मॉडेम बोला गया, मॉडेम इज नॉट योर ट्रांसमिशन मीडियम, ये एक डिवाइस है ना। जैसे अभी ये जो मैं क्लासेस कंडक्ट करा रही हूँ, मेरे घर में केबल का कनेक्शन आया है, एक व्हाइट कलर का राउटर है, उस राउटर की मदद से मैं इंटरनेट को ले रही हूँ अपने सिस्टम में और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ, सो दैट इज माई मॉडेम। तो ये एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होता है। चलिए आई होप, अच्छा यहाँ पे आंसर आ गया, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is a program that copy themselves throughout a computer network? So that is a virus, है ना। चलो, ये वॉर्म क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, रूटकिट क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू मालवेयर। मालवेयर का भी एक वीडियो बनाया है, तो जरूर उन सब में डिफरेंस देख लीजिए। ये तो नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी इस पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वायरस तो एक सिंपल सी बात है कि वो बोलते हैं ना कि मेरे पेट में, इन माई स्टोमक आई हैव लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, मेरे पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है। कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया विल हेल्प मी टू डाइजेस्ट माय फूड, और जो खराब बैक्टीरिया वो मुझे फूड पॉइजनिंग करा के दे। तो वो ट्रिगर कैसे होगा कि वे बारिश है, मैं बारिश में जाके पानी पूरी खा लूं। तो ऑल्दो द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माय बॉडी बट इट इज नॉट हार्मिंग मी, बट अगर मैं कुछ खा लूंगी तो वो ट्रिगर कर देगा, है ना। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ वायरस। कॉपी करने का मतलब है कि आपके सिस्टम में वायरस है, आपको मैंने एक फाइल भेज दी, वो फाइल जैसे ही आपने ओपन किया तो वो रेप्लिकेट करने लगेगा सारे फाइल को। सो दैट इज एक्चुअली द टास्क ऑफ वायरस, जो धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देगा। सो दीज were some of the very important questions related to your basics of computer system, as well as मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छांट कर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाने से पहले जो भी लेना इस वीडियो को देखें, इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आपका जो भी कमेंट होता है या जो भी डाउट होता है, कई सारे लर्नर्स मुझे फोन करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी समटाइम्स आई डू नॉट रिसीव द कॉल इफ द नंबर इज नॉट सेव्ड। तो अगर आप किसी भी वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को पूछ लीजिए।
दिस इज 100% श्योरिटी फ्रॉम आवर साइड कि मैं जरूर उस कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि दैट टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन ऑन आवर चैनल, देन आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट स्पेसिफिक डाउट। ओके, और आज का सेशन कैसा लगा जरूर शेयर करिए जाने से पहले। और अगेन दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें, बिकॉज ऑन आवर यूट्यूब चैनल यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। अगर आप किसी स्कूल के भी स्टूडेंट है या फिर किसी कॉलेज या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। DBMS, software engineering, there are lots of topics covered. Recently, I have started making the videos for the Python. तो अगर आप Python भी फ्री में सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। या फिर अगर आप नेट सेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर KVS, NVS हो गया आपका, EMRS हो गया, BPSC हो गया, जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन निकलते हैं टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड। So yes, you are free to post your diet and stay subscribed, and please share this video with your friends. Thank you so much for watching us.